नमस्कार मेरे प्रिय आत्मा। मैं नीम करौली बाबा। आज मैं उस बच्चे से बात करने आया हूं जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से बहुत थका हुआ है। वह जो सबको हंसकर जवाब देता है पर रात को तकिए में चेहरा छुपाकर सोचता है, बाबा मेरी सुनवाई कब होगी। वो जो हर दिन उम्मीद लेकर उठता है और हर रात थोड़ी सी टूटी हुई उम्मीद के साथ सो जाता है। वह जो लोगों के बीच रहता है पर भीतर से अकेला महसूस करता है। बेटा, अगर तू आज ये वीडियो देख रहा है तो समझ ले, ये संयोग नहीं है। तुझे यहां लाया गया है। तेरी आत्मा ने पुकारा है, तेरे मन ने आवाज दी है और बाबा ने कहा है आज मैं उससे बात करूंगा। आज का ये संदेश किसी एक दर्द के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो इंतजार में है, जो थक गया है, जो रोया है, जो चुप है, जो फिर भी भीतर कहीं ना कहीं उम्मीद बचाकर बैठा है। और मैं आज तुझसे यही कहने आया हूं, जो देरी हो रही है वही तेरे चमत्कार की तैयारी है। हाँ बेटा, देरी सजा नहीं है, देरी खालीपन नहीं है। देरी का मतलब यह नहीं कि तुझे भुला दिया गया है। कभी कभी ईश्वर जल्दी इसलिए नहीं देते क्योंकि जो देना है वह छोटा नहीं है। अभी एक काम कर, वीडियो को यहीं से आशीर्वाद मानकर देखना और कमेंट में लिखो, बाबा मैं तैयार हूं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह तेरी आत्मा का संकल्प होगा। और अगर दिल कहे तो वीडियो को अभी लाइक भी कर देना, क्योंकि जब तुम श्रद्धा से प्रतिक्रिया देते हो तो ऊर्जा और गहरी जुड़ती है। बेटा, इस संसार में दो तरह की देरी होती है। एक वह देरी जो हमारी लापरवाही से होती है और एक वह देरी जो ईश्वर की तैयारी से होती है। पहली देरी इंसान करता है, दूसरी देरी ब्रह्मांड करता है और दोनों में बहुत फर्क है। जब इंसान देर करता है तो उसके पीछे भ्रम, आलस, डर या निर्णय की कमी होती है। लेकिन जब ईश्वर देर करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत गहरी योजना होती है। सोचो, बीज को जमीन में डाला जाता है। उस दिन कोई पेड़ नहीं दिखता, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। अगर कोई अधीर आदमी उसे खोदकर देखने लगे कि क्या हुआ, तो वो बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो चीजें महान होती हैं वे शोर मचाकर नहीं उगती, वे चुपचाप भीतर काम करती है। बेटा, तेरी जिंदगी में भी बहुत कुछ अभी मिट्टी के नीचे चल रहा है। तुझे ऊपर से लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन नीचे जड़ें बन रही हैं। तू ऊपर फल चाहता है, ब्रह्मांड नीचे आधार बना रहा है। तू दरवाजा खुलते देखना चाहता है, ब्रह्मांड पहले रास्ते की धूल साफ कर रहा है। तू परिणाम चाहता है, ब्रह्मांड पात्रता बना रहा है। याद रख, जिसे लंबे समय तक रोका जाता है वो अक्सर छोटा नहीं, बड़ा होता है। कई बार तुझे लगता है दूसरों का जल्दी हो गया, मेरा क्यों नहीं? क्योंकि बेटा, हर आत्मा का समय अलग होता है। हर घड़ी की सुई एक ही जगह से नहीं चलती। किसी के लिए सुबह जल्दी आती है, किसी के लिए दोपहर में रोशनी मिलती है, किसी के लिए शाम का सूरज सबसे सुंदर होता है। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत कर। तेरा समय तेरे लिए लिखा गया है। तू दूसरों की घड़ी देखकर बेचैन हो जाता है, लेकिन बाबा तेरी घड़ी देख रहे हैं और आज बाबा कह रहे हैं, बेटा मैं देर नहीं कर रहा, मैं सही समय बना रहा हूं। अगर ये बात दिल को छू रही है तो एक बार वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मेरी देरी भी बाबा की तैयारी है। जब कुछ नहीं बदलता तब क्या बदल रहा होता है? सबसे कठिन समय वो नहीं होता जब दुख बहुत बड़ा हो। सबसे कठिन समय वह होता है जब सब कुछ वैसा का वैसा ही रहे। न नया अवसर, न नया संकेत, न कोई साफ उत्तर, न कोई स्पष्ट रास्ता। बस वही दिन, वही चिंता, वही इंतजार। और ऐसे समय में इंसान सोचता है, क्या मैं रुका हुआ हूं? नहीं बेटा, रुका तू नहीं है। रुकावट सिर्फ तुझे दिख रही है। असल में बहुत कुछ बदल रहा होता है, बस बाहर नहीं, भीतर। जब बाहर कुछ नहीं बदलता तब भीतर 5 चीजें बदल रही होती है। 1.
तेरी सहन शक्ति बन रही होती है। जो इंसान बिना टूटे इंतजार कर लेता है, वो सफलता आने पर घमंड नहीं करता। जो जल्दी पाता है, वह जल्दी खो भी सकता है, लेकिन जो इंतजार करके पाता है, वो उसकी कीमत समझता है। 2. तेरी नीयत साफ हो रही होती है। कई बार इंसान शुरुआत में किसी चीज को गलत कारण से चाहता है, दिखावे के लिए, लोगों को जवाब देने के लिए, अपने अहंकार के लिए। लेकिन जब वही चीज देर से मिलती है, तो चाहत शुद्ध हो जाती है। फिर इंसान कहता है, मुझे ये सच में चाहिए, क्योंकि ये मेरे जीवन का हिस्सा है। 3. तेरी आत्मा मजबूत हो रही होती है। दर्द आत्मा को गहरा करता है। जो इंसान कभी नहीं टूटा, वो दूसरों का दर्द भी नहीं समझ सकता। ब्रह्मांड अक्सर उन्हीं आत्माओं को गहराई देता है जिनसे आगे चलकर प्रकाश फैलाना होता है। 4. गलत रास्ते हट रहे होते हैं। कई बार जो नहीं हो रहा, वह भी कृपा होती है। सोचो, अगर कुछ चीजें समय से पहले मिल जाती, तो शायद वही आगे जाकर बोझ बन जाती। इसलिए जो रुक गया है, वो हमेशा नुकसान नहीं होता, कभी कभी वो बचाव होता है। 5. बाबा तेरी पकड़ ढीली कर रहे होते हैं। तू बहुत कुछ अपने हाथ से पकड़ कर बैठा है। एक तरीका, एक उम्मीद, एक कल्पना, और बाबा चाहते हैं कि तू पकड़ कम करे, विश्वास ज्यादा। क्योंकि जहां पकड़ बहुत होती है, वहां प्रवाह रुक जाता है। जहां समर्पण आता है, वहां चमत्कार शुरू होते हैं। तो जब कुछ नहीं बदलता दिखे, तब घबराना मत। मन में कहना, बाहर चाहे शांति है, भीतर काम चल रहा है। अगर तुमने जीवन में कभी ऐसा फेज देखा है, तो कमेंट में लिखो, बाबा, मैं इंतजार में भी विश्वास रखूंगी। और इस जगह पर एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ताकि ये संदेश और लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। प्यारे भक्तों, नीम करौली बाबा की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। बाबा का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब बाबा परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लंगर सेवा के माध्यम से हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, जब आप जैसे प्रेमी सेवक निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, तो नीम करौली बाबा के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब बाबा परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी, उसमें बाबा का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए। अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अनुदान नीम करौली बाबा की चरण सेवा में समर्पित होता है। तो आइए, इस प्रेममय सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, जय नीम करौली बाबा, जय बजरंगी। भक्तों, अब इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुझे कुछ बहुत गहरी बातें बताता हूं। ब्रह्मांड बोलता है, हर दिन बोलता है, लेकिन उसकी भाषा शब्दों की नहीं होती, उसकी भाषा संकेतों की होती है। और बेटा, जब तेरा समय करीब होता है, तो कुछ संकेत बार बार दिखाई देने लगते हैं। संकेत 1, अचानक भीतर हलचल बढ़ जाती है। तुझे लग सकता है कि तू बेचैन हो रहा है, लेकिन हमेशा बेचैनी बुरी नहीं होती। कभी कभी यह भीतर का जागरण होता है। जैसे सूरज निकलने से पहले आकाश का रंग बदलता है, वैसे ही बदलाव आने से पहले मन अशांत हो जाता है, क्योंकि पुराना ढांचा टूट रहा होता है। संकेत 2, कुछ लोग दूर होने लगते हैं। अचानक कुछ रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। कुछ लोग जवाब देना बंद कर देते हैं। कुछ जगहों पर मन नहीं लगता। मत डर, हर बिछड़ना दुर्भाग्य नहीं होता। कई बार बाबा तेरी नाव हल्की कर रहे होते हैं, ताकि तू अगले किनारे तक पहुंच सके। संकेत 3, बार बार एक ही संदेश सुनाई देता है। कभी किसी भजन में, कभी किसी अजनबी की बात में, कभी किसी वीडियो में, कभी अपने ही मन में।
एक ही बात बार बार आती है। वो यूं ही नहीं आता, वो ब्रह्मांड की दस्तक होती है। संकेत 4। तू रोकर हल्का होने लगता है। पहले जो दर्द अंदर जमा रहता था, अब वो आंसू बनकर बाहर आने लगता है। ये कमजोरी नहीं है, ये भीतर की सफाई है। जो रो सकता है वो खाली हो सकता है, और जो खाली हो सकता है वह नया भर सकता है। संकेत 5। बिना वजह उम्मीद बची रहती है। सब कुछ उलझा होने के बाद भी दिल के अंदर एक कोना ऐसा होता है जो कहता है, नहीं, कुछ अच्छा होगा। बस वही कोना बाबा की आवाज है। उम्मीद जब बिना कारण भी बची रहे तो समझ लो कारण रास्ते में है। अब कमेंट में लिखो, बाबा, मैं संकेत पहचान रही हूं। और अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर दो बेटा। यह भी एक सहभाग है, एक ऊर्जा है। एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। वो बहुत सुंदर घड़े बनाता था। गांव वाले कहते थे उसके हाथ में जादू है। एक दिन उसका छोटा बेटा उसके पास आया। उसने देखा कि पिता ने एक बहुत सुंदर घड़ा बनाया, लेकिन उसे बेचने के बजाय फिर से भट्ठी के पास रख दिया। बेटे ने पूछा, बाबा, ये घड़ा तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसे अभी क्यों नहीं बेचते? कुम्हार मुस्कुराया। उसने कहा, ऊपर से अच्छा दिखना काफी नहीं होता बेटा। अभी ये अधपका है। अगर इसे अभी बेच दूं तो पानी भरते ही टूट जाएगा। बेटा बोला, तो फिर क्या करोगे? कुम्हार ने कहा, इसे थोड़ी और आग सहनी होगी। अब घड़ा सुन रहा था। अगर वह बोल सकता तो शायद कहता, मैं तो पहले ही बहुत गर्म हो चुका हूं। और कितनी आग? लेकिन कुम्हार जानता था, आग कम होगी तो घड़ा टिकेगा नहीं। कुछ देर बाद वही घड़ा पूरी तरह पक गया। फिर उसमें पानी भरा गया। वह टूटा नहीं, वह संभाल गया। बेटा खुश हुआ। कुम्हार ने कहा, याद रखना, जो चीज बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाली होती है उसे थोड़ी ज्यादा आग से गुजरना पड़ता है। बेटा, ये कहानी घड़े की नहीं, तेरी है। तू कहता है, बाबा, और कितना? और बाबा कहते हैं, बस थोड़ा और, क्योंकि तुझे साधारण नहीं, मजबूत बनाना है। अगर आज तुझे लगता है कि तू आग से गुजर रहा है तो हिम्मत रख। हो सकता है तू टूट नहीं रहा, पक रहा हो। कमेंट में लिखो, मैं अधूरा नहीं, तैयारी में हूं। और वीडियो को लाइक करो अगर ये कहानी तेरे दिल तक पहुंची। अब सवाल आता है, ठीक है बाबा, अगर देरी भी कृपा है तो मैं करूं क्या? सुन बेटा, तेरी राह आसान करने के लिए मैं तुझे 5 सरल नियम देता हूं। 1, सुबह उठते ही शिकायत मत कर। जैसे ही आंख खुले पहले ये मत सोच, फिर वही दिन। पहले कहना, धन्यवाद बाबा, एक और दिन दिया, आज कुछ अच्छा होगा। दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, आभार से कर। 2, अपनी ऊर्जा सबको मत बता। हर योजना सबको मत बताओ। हर सपना सबके सामने मत खोलो। कुछ चीजें बोलने से कमजोर हो जाती हैं। बीज को जमीन के अंदर रहना पड़ता है, तभी पेड़ बनता है। 3, रोज 10 मिनट मौन में बैठ। कोई बड़ी साधना नहीं, बस 10 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो, सांसों को देखो, मन में कहो, बाबा, मैं भाग नहीं रहा, मैं सुनने आया हूं। धीरे धीरे जवाब मिलेंगे। 4, हफ्ते में एक सेवा कर। किसी भूखे को कुछ दे दो, किसी परेशान इंसान को सुन लो, किसी को हिम्मत दे दो। सेवा तुम्हारी बंद ऊर्जा को खोल देती है। 5, रात को समर्पण करके सो। सोने से पहले बस ये कहो, आज का दिन तुम्हें अर्पित। जो रह गया वह भी तुम्हारा, जो होगा वो भी तुम्हारा। यही समर्पण है। और जहां समर्पण है वहां डर कम हो जाता है। अगर तुम ये 5 नियम अपनाने को तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं आज से नया आरंभ करती हूं। और यहां भी एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब अंत में मैं तुझसे नहीं, तेरी आत्मा से बात करता हूं। ध्यान से सुन, ये संदेश तेरे लिए है। बेटा,
तू जो समझ रहा है कि सब रुक गया है, असल में वहीं से सब बन रहा है। तू जो सोच रहा है कि मैं चुप हूं, असल में मैं भीतर काम कर रहा हूं। तू जो डर रहा है कि कहीं देर न हो जाए, मैं कह रहा हूं, देर नहीं, गहराई हो रही है। तू जो दूसरों को आगे बढ़ते देख बेचैन है, मैं कह रहा हूं, तेरी राह अलग है। तू जो बार बार टूटकर भी खड़ा हो जाता है, तुझे पता भी नहीं कि तेरे भीतर कितनी रोशनी है। बस अभी हार मत मान, अभी निष्कर्ष मत निकाल, अभी ये मत कह कि मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो सबसे सुंदर मोड़ होते हैं वे अक्सर सबसे शांत दिनों के बाद आते हैं। मैंने तेरे लिए रास्ता रखा है, मैंने तेरे लिए समय रखा है, मैंने तेरे लिए वो पल रखा है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अच्छा, इसलिए देर हुई थी। बेटा, उस पल पर भरोसा रख, वो आएगा, जरूर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज का संदेश यही पूर्ण होता है, लेकिन इसे सुनकर सिर्फ भावुक मत होना, इसे अपने भीतर रखो। जब अगली बार मन टूटे तो याद करना, देरी का मतलब इनकार नहीं होता। कभी कभी देरी का मतलब है बाबा खुद तैयारी कर रहे हैं। अब जाने से पहले 3 काम करना। पहला, वीडियो को लाइक करना। दूसरा, कमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज करना। लिखो, बाबा, मैं विश्वास रखूंगा रखूंगी। तीसरा, इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाना जो आज बहुत थका हुआ है। हो सकता है तेरी एक शेयरिंग किसी की पूरी रात बदल दे। राम राम। जय हनुमान। जय नीम करौली बाबा।